Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, today I am going to explain you the next topic of integer from class 7th standard mathematics. जी हाँ बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, नहीं दो तीन पार्ट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, जो कि YouTube में अपलोड किया जा चुका है. You can check it in my channel. All the videos you will get in one playlist. तो प्लेलिस्ट का नाम आपका चैप्टर के नाम से ही मिल जाएगा, तो यू ऑल कैन वॉच. आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करें, यानी कि दो इंटीजर या फिर उससे ज़्यादा इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें. तो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्ड एक्सरसाइज फ्रॉम क्लास NCERT 7th क्लास NCERT मैथ बुक. और इस एक्सरसाइज में आई विल एक्सप्लेन यू दैट how we can multiply the integer. So let's start the video, but before we start the video, let me give my introduction that I am Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel. So let's start it. कुछ लॉज है इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के लिए. तो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू दैट कि इफ वी मल्टीप्लाई प्लस एंड प्लस देन वी विल गेट प्लस. If you multiply minus and minus, then also you will get plus. But if you multiply plus and minus, you will get minus. And if you multiply minus and plus, then you will get minus. लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जिससे आप आसानी से जो है वो इसको जान सकते हो. राइट, बिना याद किए. अगर आपको याद नहीं भी, रट्टा नहीं भी मारोगे, देन ऑल्सो यू विल नॉट फॉरगेट. The product of two similar sign is always positive and the product of two different sign is always negative. बस इतना ही तो याद रखना है. अगर दो सिमिलर साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यदि दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तब भी इसका आंसर पॉजिटिव होगा. किंतु अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव होगा. बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना. अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है वो सिंपल जो मल्टीप्लाई का जो रूल है उसी से मल्टीप्लाई करना है. बच्चों एक बात मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द साइन. इंटीजर जब आप कर रहे हो तो साइन को मल्टीप्लाई आप सबसे पहले कर दो, क्योंकि मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं ना, साइन में ही करते हैं. तो आइए कुछ सवाल को हम लोग करते हैं. नंबर 1 का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. ए नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3 इंटू -1. तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर पहले कॉपी कर लेता हूँ. ये देखिए, ये जो है वो क्लास 7 का मैथ बुक में से, NCERT में से मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ. तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू क्या होगा. नंबर बी है -1 को अगर 2 to 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा. नंबर इसके बाद मैं ई क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ. जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से वी कैन इजीली फाइंड इट्स आंसर. -3 इंटू -6 इंटू -2 एंड इंटू -1. तो क्वेश्चन लिखने में तो टाइम लगा, वो तो लगेगा ही बच्चों. तो जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ये टाइम तो तब भी लगता है, तो है ना. तो अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट्स साइन. तो 3 का साइन क्या है बच्चों, प्लस है. कुछ नहीं होने से प्लस होता है, और माइनस है, यानी कि दो डिफरेंट साइन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर विल बी नेगेटिव. जब एक बार साइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो यू फॉरगेट अबाउट द साइन एंड यू ओनली मल्टीप्लाई द नंबर्स, इंटीजर. राइट, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इसका आंसर हो गया -3. यहाँ पर क्या है, -1 एंड 2 to 5. वी ऑल नो दैट क्या नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज द सेम नंबर. लेकिन चूंकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, देन द आंसर विल बी -2 to 5. 2 से ज़्यादा अगर इंटीजर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार में आप 2 ही इंटीजर को ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. लेकिन अगर नंबर छोटा है तो यू कैन टेक ऑल द नंबर्स टुगेदर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक होने का चांस इसमें थोड़ा रहता है. तो यहाँ पर तो खैर ये क्लियर है, एक 0 है, तो अगर 0 है तो 0 मेक्स एवरीथिंग 0. तो वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा नंबर को अगर 0 से कर दें सो दैट विल बी 0 अल्टीमेटली. अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4 नंबर है, तो सबका साइन पहले देख लीजिए. माइनस 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 माइनस, 4 माइनस हो गया. So if we multiply even number of minus sign, then its answer will be always positive. And if we multiply odd number of minus sign, then its answer will be always negative.
कीप दिस इन योर माइंड। माइनस को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे या 6 बार करोगे, 8 बार करोगे, 100 बार करोगे तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। और माइनस को अगर आप 23 टाइम्स करोगे, 99 टाइम्स करोगे, 101 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ माइनस साइन है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 6 से 18 हो गया, 18 को 2 से 36 हो गया, 36 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 इसका आंसर जो है वो आ गया है। तो बच्चों इस तरह से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल हम लोग यहाँ से करेंगे, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको यहाँ पर अभी लिख करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। यू कैन रीड द क्वेश्चन दैट वेरीफाई दिस इक्वल टू दिस। तो ये देखिए अलजेब्रा आपका अगर किया हुआ है तो वी ऑल नो दैट कि दिस इज ट्रू, 100% ये राइट ही है, बट वी नीड टू प्रूव इट, वी नीड टू वेरीफाई दिस। तो कैसे वेरीफाई हम लोग करेंगे, तो आइए वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आप LHS और RHS को सेपरेटली भी कर सकते हो और दोनों को साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, इट इज़ ऑन यू। तो मैं एक ही साथ दोनों को कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एक ही साथ दोनों को करेंगे तो बी केयरफुल, डू नॉट ओपन द ब्रैकेट। अगर आप इधर ब्रैकेट को ओपन कर देते हो या फिर अगर इधर कॉमन ले लेते हो तो दिस विल नॉट बी अ वेरिफिकेशन। तो बी केयरफुल, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अरे भैया आप इसको प्रूव कर रहे हो, इफ़ यू टेक कॉमन तब तो दोनों सेम ही आ जाएगा, देन हाउ इट विल बी प्रूव्ड। तो आपको जो है वो सेपरेटली जैसे दिया हुआ है उसी फॉर्म में बॉडमास रूल को यूज करके करना होगा। तो ये देखिए 18 इंटू 7 और -3 है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो इंटीजर का साइन अपोजिट होता है तो वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर एंड वी गिव द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, राइट। और अगर सिमिलर साइन होता है देन वी ऐड द वैल्यू एंड साइन रिमेन्स सेम। तो 7 और -3 का क्या है ना, अपोजिट साइन है, तो 7 में से 3 को माइनस कर दीजिए 4। अब देखिए 7 और 3 में बड़ा क्या है, 7 है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही +4 होगा। अभी यहाँ पर 18 7 जा क्या होता है, 18 7 जा क्या होता है, तो 18 7 जा होता है 7 8 जा 56 और 126 हो गया, और 18 इंटू -3 जो है वो -54 हो गया, ठीक है। नाउ 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 72, और इधर में 126 -54 है ना, तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 126 में से 54 को, एंड द साइन विल बी ऑफ द बिगर नंबर, यानी कि पॉजिटिव ही साइन होगा। इसका भी पॉजिटिव है, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72। सो चिल्ड्रेन यहाँ पर यू कैन सी दैट कि 72 इज इक्वल टू 72 एंड हेंस इट इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टी तो पूछा नहीं है, विच प्रॉपर्टी इज दिस, लेकिन अगर पूछ दे तो वी कैन राइट कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन वॉच। डियर चिल्ड्रेन, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट बट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स इसको जनरल नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी को यूज करना है। यू कैन अप्लाई कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। In most of the cases we apply distributive law. Now to apply distributive law we need to take common. दोनों में common क्या है बच्चों, -48 और -48 है। If you take -48 तो इस वाले में क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है नंबर, जो कि यहाँ लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का दीजिए, और इस वाले में ये नंबर बच जा रहा है -36, तो -36 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। नाउ -48 26 और -36 कितना होगा, -10 होगा। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड साइन विल बी ऑफ द बिगर वन। ब्रैकेट में अगर आप सोच रहे होंगे मैंने दोनों स्मॉल ब्रैकेट दे दिया है, यू कैन गिव हियर द मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आप दे सकते हैं, ठीक है ना। -48 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 480, द साइन विल बी पॉजिटिव एज वी नो दैट कि माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस। डियर चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप जो एक्सरसाइज 1.3 है अपना क्लास 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का, you have understood and now you will be able to do the sums of this exercise. Then also अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ ना, let me know, I will clarify your doubt, you send me the question, I will make a video especially for you, right? So that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.